सांड को जो दिखाया जाता है लाल कपड़ा कि सांड भागने लगता है, उसी तरह जेनजी वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है क्रांति के तौर पर, तो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग भाग रहे हैं और समाज में क्रांति की तरफ करवट बदल रही है। तो देखिए जामिया वाला लगातार तस्वीरें दिखा रहा है चंपारण की वो सरजमी है और ख़ास तौर पर सिकटा विधानसभा के बेहरा गांव में बड़ा मजदूर कन्वेंशन यानी जेनजी मजदूर कन्वेंशन हो रहा है। और जिस तरह से जेनजी एज ग्रुप के जो नौजवान हैं इस सरकार को नाक में दम कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है मजदूरों का मानना है कि 8 घंटा जो ड्यूटी था वहीं रहना चाहिए, न कि 12 घंटा। और जिस तरह से 8 घंटा ड्यूटी होने से ख़ास तौर पर बिहारी मजदूरों को ओवर टाइम मिल जाता था, लेकिन अब वो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। इसी बीच पूरे हिंदुस्तान में जो कहीं ना कहीं एज ग्रुप है क्योंकि 35 वर्ष तक का जो एज है वो जेनजी कहला रहा है और जिसमें एक शऊर, एक अवेयरनेस, जागरूकता आ रहा है चंपारण की सरजमी से। ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मजदूर कन्वेंशन, जेनजी मजदूर कन्वेंशन में यहाँ तमाम में दिखाइए यहाँ नौजवान जो मजदूरी करते हैं अदर स्टेट्स में। और सबसे बड़ी बात है सस्ता मजदूर के तौर पर जाना जाता है बिहार के मजदूर को, लेकिन बड़ी अफसोस होता है एज ए बिहारी होने के नाते जब हम लोग देखते हैं कि बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में जाते हैं और जिस तरह से ह्यूमिलिएशन यानी जिल्लत झेलना पड़ता है मतलब कि रोजी रोटी के लिए। और ओवरऑल हम बात करते हैं एज ए बिहारी होने के नाते क्या आप सोचते हैं कि रोजी रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है? जो 8 घंटा काम करना होता है अब 12 घंटा करना पड़ रहा है क्या? हाँ 12 घंटा काम करना पड़ रहा है हम लोगों को जी। कहीं कहीं पर भी 13 घंटा भी हो जाता है, 13 घंटा हो जाता है कहीं पर भी। तो मतलब कि ये जो सिचुएशन बदल रहा है मतलब जो सिचुएशन बदल रहा है जो 8 घंटा ड्यूटी था वो मतलब कि 13 घंटा 12 घंटा हो गया, तो उससे तो बहुत परेशानी होता होगा आपको लोगों को, बहुत मतलब जिस्मानी तौर पर बहुत थक जाते होंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं। उसमें दिखाओ। हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सुबह हम लोग 8 बजे ड्यूटी जाते हैं, 8 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं। उसके बाद में हम लोग खाना बनाते खाते 12 बज जाता है। फिर सुबह में हम लोग का जगना रहता है 6 बजे। ओवर टाइम का क्या हो रहा है? पहले तो ओवर टाइम मिलता था। ओवर टाइम हम लोगों को कभी कहाँ मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है। पहले जो 8 घंटा का मामला था ड्यूटी करना, उसमें तो 4 घंटा आप कर लेंगे ड्यूटी तो अब 12 घंटा हो जाएगा, तो उसमें तो 8 घंटे के बराबर हो जाएगा, यानी डबल ड्यूटी आपका हो जाता, तो मजदूरी ज़्यादा आपका फायदा हो जाता था ना। हाँ अब तो नहीं मिल रहा है ओवर टाइम भी। अभी ओवर टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। तो क्या चाहते हैं एज ए बिहारी, एज ए भारतीय होने के नाते मजदूर हैं, नौजवान हैं, क्या आप चाहते हैं कि ये जो मतलब कि 12 घंटा का जो ड्यूटी हो रहा है वो 8 ही घंटा का हो, ओवर टाइम आपको मिले? हाँ 8 घंटा का ड्यूटी हो, हम लोगों का ओवर टाइम मिले, हम लोग वही चाहते हैं बस। क्या सोचते हैं नौजवान हैं, दिल में क्या है आपके, क्यों क्या आप परेशान हैं? क्या 12 घंटा ड्यूटी ठीक है कि 8 घंटा होना चाहिए, ओवर टाइम ही मिलना चाहिए? 12 घंटा की ड्यूटी से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि 8 ही घंटा रहे ड्यूटी और कुछ नहीं, और ओवर टाइम हम लोग को मिले, पहले जो मिलता था वही। और क्या ये भी माइंड में आता है कि जो काम अगर अन्य राज्यों में मिलता है अगर अपना बिहार में मिल जाए तो? बिहार में मिल जाए तो और अच्छा रहे, अपने परिवार के साथ रहेंगे हम लोग सब कोई। आज तो बड़ा दिखाई उधर, आज तो जेनजी मजदूर का सम्मेलन हो रहा है, एक तरह से कन्वेंशन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको फैलाने के लिए गांव-गांव तक आपने नौजवानों में क्या बात करना चाहेंगे? नौजवानों में हम यही कहेंगे कि सब कोई एकता करें और एक साथ रह के जुट करके जेनजी का आगे की तरफ बढ़ाएं। आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम MD परवेज हुआ। जी जी, क्या काम करते हैं? अभी हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई देखिए, पढ़ाई वाला भी मामला बहुत ज़बरदस्त है। तो पढ़ाई के बाद तो जॉबें करना है या जिस तरह से हालात है तो बहुत कुछ कामें करना है। तो क्या आपको लगता है पढ़ाई करने के बाद जॉब तो करना है, लेकिन 12 घंटा वाला क्या आप करना चाहेंगे कि 8 घंटा वाला? ये बिल्कुल गलत बात है। 12 घंटा एक शारीरिक जो होता है वो काफ़ी मतलब उस पर तनाव होता है, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि 12 घंटा काम करे। यहाँ तक कि आपको जो सांसद विधायक भी हैं, अगर उनसे भी कहा जाए कि आप 12 घंटा काम कीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे। तो तमाम मतलब जहाँ तक देखा जाए तो 12 घंटा वाला ये कानून काफ़ी गलत है और तानाशाह है। अच्छा, आप छात्र खुद हैं, क्या कहिएगा? पेपर लीक हो जा रहा है, काहे हो रहा है सब? इस सब दलाली है, पेपर माफिया जो बैठे हुए हैं सरकार में। ये तमाम जो सरकार जहाँ तक अभी तक मिले हैं जो पेपर माफिया थे, जो पेपर लीक करवा रहे थे, वो तमाम सरकार से ही उनका लिंक था, तभी वो कर पाए थे। उनको
कोई इस सरकार में कोई डर भय नहीं है, और वो पूरा जेनजी जो समाज है उस सब का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए जेनजी और अल्फा जेनजी तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो रहे हैं और काफ़ी मजबूती से खड़े हो रहे हैं। ओके, एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, ठेकेदारी जो कर रहा है वेंडर, उसको तो माला माल हो रहा है, और मजदूर तो मतलब की तरह मजबूर हो रहा है। ये तो है क्या? हाँ, मजदूरों का तो शोषण किया जा रहा है, और क्या करें। मजदूरों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। मान लीजिए कि हम लोग 400-500 कमा रहे हैं, उसमें भी उन लोगों का कमीशन दलाली चल रही है, और क्या। क्या हाल चाल बा? कौन काम करे लो? हम मजदूरी करें नहीं। मजदूरी? हाँ, बेटा के पढ़ा क्या बना के चाहते रहो? क्या बेटी के? बेटा के पढ़ा के कुछ अधिकार चाहते नहीं, मैंने अधिकारी बना के चाहते रहो? हाँ, हमरा कहीं मजदूरी ना करो, कोनो बढ़िया काम करो। तो लेकिन सरकार कहता कि मजदूर मजबूरे रहे। मजदूर थोड़े रहेगा। हाँ, उसको लड़ाई करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। हाई बाल। हाँ हाँ, तो क्या आप लोग का बड़ा सा बैठक हुआ है, आने वाला समय में बड़ा सम्मेलन होने वाला है क्या मैना टाड़ोगरा में? वो सब में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, एकता करेंगे, युट में रहेंगे। वाह, तो आप बाहर कमाने जाते हैं जी। कौन काम कर लो? राजमिस्त्री के। अच्छा, राजमिस्त्री तो बड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है बहुत, है ना? उसके साथ रहते हैं हम। अच्छा, मैंने हेल्पर के तौर पर? हेल्पर रहते हैं। यानी आप सीख रहे हैं, एक तरह से हुनर है ना? हाँ, सीख रहे हैं। तो एक बिहारी मजदूर का क्या दर्द है, क्या कहना चाहते अरे हैं? दर्द तो बहुत है। वहाँ जाने पर जैसे घर के तरफ थोड़ी मिलता है, कभी खाना का कोई गारंटी नहीं रहता है, कोई सामान की कोई गारंटी नहीं रहता है, कब आओ कब खाओ कब कमाओ उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। घर जैसा थोड़ी है वहाँ। वही काम अगर बिहार में रहता तो वहाँ नहीं जाना पड़ता है। क्या नाम है दोस्त जी आपका? हमारा नाम है धर्मेंद्र कुमार। वाह रे, धर्मेंद्र। अच्छा, फिल्म देखते हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन से काम करते हैं आप? हम तो वेल्डिंग काम करते हैं। वेल्डिंग। अच्छा, तो वेल्डिंग काम करने से क्या आप चाहते हैं कि आपका भी बच्चा या आपका भाई वेल्डिंग काम करे, कि कुछ अपना हिंदुस्तान में खास तौर पर बिहार में चंपारण में कुछ बदलाव हो, कुछ नया हो, या सही में सिस्टम चले, 12 घंटा की ड्यूटी हो या 8 घंटा की ड्यूटी आप चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि बिहार में जो मजदूर को 12 घंटा कमाया जाता है उसको 8 घंटा कर दीजिए, और जो ये स्कूल का बात है ना, छोटा बच्चा सन के, तो उसका पढ़ाई उड़ाई तो अभी क्लास छोटी है, 3-4 रूम है और 400 बच्चा, जिसमें ओवर क्राउडेड है, तो वहाँ पे पढ़ाई 2 शिफ्ट में किया जाता है, तो उसमें तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें बनाया जाए और दूसरा स्कूल बिल्डिंग बनवाया जाए और उसको सुधार किया जाए। अपने एज ग्रुप के जो हैं आपके जैसे नौजवान, उनसे क्या कहता रहो? हमसे ये कहता नहीं कि भैया हमने के सपोर्ट में रहो, लेकिन कैसे कि जैसे बिहार में जो 12 घंटा के ड्यूटी बा ओकरा के 8 घंटा में चलो, लेकिन दहाड़ी या 400 रुपये मिला। चुप रहो, लेकिन तो क्या हुई? चुप रह जाए तब कुछ भी ना हुई। हाँ, ये सब हुई जी। वो चेंजी मूवमेंट्स चल रहा है, स्पेशली उसमें कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि देश का नौजवान का भविष्य और देश किधर जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ हैं सिकटा विधानसभा के पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता साहब। क्या कहिएगा, कहीं ना कहीं ये इस तरह का जेनजी मजदूर कन्वेंशन करने से मजदूरों में, नौजवानों में कहीं ना कहीं जागरूकता फैल रही है, एक क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहा है समाज? देखिए, एक तो जो आज 15 से 30 के जो युवा मजदूर हैं वो काफ़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। अब आप सोच लें कि 4 लेबर कोड लागू करके मोदी सरकार ने उनके तमाम तरह के जो अधिकार थे, यूनियन बनाने के अधिकार से लेके मजदूरी एक तरह से उचित पाने के जो अधिकार थे, वो तमाम अधिकारों पर उसने हमला कर दिया है। और ख़ास तौर पे 8 घंटे नहीं 12 घंटे के काम करने के कानून जो है, और मालिक जितना देता है उतना ही काम करना है, तो ये स्थिति उनकी एक तरह से गुलामों की स्थिति में बदल दिया है। तो तमाम मज़दूर जो हैं इस गुलामी से आज़ादी चाहते हैं। तो आज जो हम लोग मज़दूरों की एक मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें जो है कोई वेल्डर था, कोई सिलाई मज़दूर था, कोई राजमिस्त्री था, कोई जो है कई तरह के मज़दूर थे। तो ये सभी मज़दूर जो हैं एक तरह से आज़ादी की बात कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार ने हमको गुलाम बना दिया। भाजपा की सरकार जो है वो यहाँ आई है और एक तरह से मोदी के नेतृत्व में उन्हें तमाम देश के मज़दूरों को गुलाम बनाया है। तो आज इस गुलामी के ख़िलाफ़ सभी जो नौजवान मज़दूर हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं
और इनको प्रेरणा मिल रही है। जो दिल्ली में छात्र युवाओं का आंदोलन हुआ, उसके पहले जो जेएनजी मज़दूरों ने नोएडा में, गुड़गांव में, पानीपत में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, सूरत में, बिहार के बरौनी में, मैंने एक तरह से राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन किया, तो ये बता रहा है कि पूरे देश के नौजवान जो हैं, जो मज़दूर हैं, वो अब बैठने वाले नहीं हैं और मोदी सरकार की इस गुलामी के राज को ख़त्म करेंगे। जो एक लोगों के अंदर और ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर जो मतलब कि 35 वर्ष के नीचे के में हैं, उनके अंदर जो अपनी भविष्य के लेकर और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं, जो अल्फ़ा के पेरेंट्स हैं, उनके भविष्य के लेकर जिस तरह से चिंता मनन हो रहा है, तमाम बैठकें हो रहा है, अलग अलग गांव देहात में चर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो जेएनजी और अल्फ़ा जो वर्ड है, शब्द है, उससे लेकर कहीं ना कहीं क्रांति की बू आ रही है और लोगों के अंदर एक ऐसा ये वर्ड इस्तेमाल के तौर पर आ रहा है क्रांति के तौर पर, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, एक तरह से सांड को जो दिखाया जाता है लाल कपड़ा कि सांड भागने लगता है, उसी तरह जेएनजी वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है क्रांति के तौर पर, तो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग भाग रहे हैं और समाज में क्रांति की तरफ करवट बदल रही है। देखते रहिए जामिया वर्ल्ड।